भैरव है, और भैरव का तीसरा स्वरूप कोई औघड़ है, कोई मसान है, कोई प्रेत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरीके से। अब बात करते हैं साधना और सिद्धि और जगाने की। अगर आप बहुत सावधानी से समझिएगा, अगर आप प्रेत की साधना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले भगवान भैरव के ही स्वरूप की पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि भैरव अगर प्रेत बिगड़ने लगा, आपका नुकसान करने लगा, तो भैरव ही उसे रोकेगा। अगर आप किसी पिशाच की साधना कर रहे हैं और अगर वो बिगड़ने लगा, तो उसे भी भगवान भैरव ही कंट्रोल करेंगे। इसी बीच में अगर और भी कोई अन्यत्र आप कर रहे हैं, मसान, कच्चे पक्के मसान, कच्चा कलवा, वीर, कोई भी अगर देवता जिसकी तुम साधना कर रहे हो वो अगर बिगड़ रहा है, तो उसे कंट्रोल केवल और केवल भगवान भैरव ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। और जब भगवान भैरव कंट्रोल करते हैं तो आप एक बात को और समझ लीजिए कि भगवान भैरव की अगर आप साधना कर लेते हैं, उनका बीज साध लेते हैं, या उनका त्रिअक्षरी साध लेते हैं, या उनका पंचाक्षरी भगवान भैरव का, या शताक्षरी, नवाक्षरी, नवाण भी जिसे कहते हैं भैरव नवाण, और एकादश, अष्टोत्तर, द्वादश, ऐसे भगवान भैरव के भी मंत्र हैं बहुत सारे। अगर उनमें से किसी एक को आप साध लेते हैं तो आप इस बात को निश्चित रूप से अपने गले और दिल और दिमाग तीनों में उतार लीजिए कि दुनिया की तंत्र की कोई भी साधना ऐसी नहीं है जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? कैसे माने? तो इसका एक सीधा सा मैं आपको बता दूं कि तंत्र में एक ग्रंथ है, और उन ग्रंथ में जिसे हम भूत डामर तंत्र ग्रंथ कहते हैं, बहुत स्पष्ट है। दूसरा ग्रंथ है मंत्र महाड़, तीसरा है मंत्र महोदधि, चौथा ग्रंथ है शारदा तिलकम, पांचवा रुद्रयामल तंत्र, छठवा योगिनी तंत्र। ऐसे करके तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन सब ग्रंथों में सबसे तगड़ी चाबी जो पकड़ी है उसमें ना